हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी में। और जैसे कि आपको पता है कि अभी फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से कोरोना के रोज़ के फिगर आ रहे हैं, सरकार ने ये निर्णय लिया कि अभी वापस से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लगा दी जाए। वापस से किसी स्टूडेंट्स को सीखने के लिए कोई भी ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर से जैसे कि MSc IT जैसा कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक डर है कि कैसे कैसे सिखाया जाएगा, हम घर से सच में सीख सकते हैं क्या। तो इसके लिए ये आज का जो वीडियो है ये आपको काफ़ी मदद करेगा कि अगर आपने MSc IT कोर्स अगर एडमिशन लिया है तो आप घर से इस MSc IT कोर्स को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो मेरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि MKCL का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है ईरा, ई रेवोल्यूशन फॉर ऑल। उसमें किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, तो इसका पूरा गाइडलाइन एक बार आपको सेंटर दे देता है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देता है तो उसके बाद उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, आप लॉगिन करने के बाद आप कैसे 1 बाय 1 सारे सेशंस कंप्लीट करते हो। तो चलो आज के इस वीडियो में आपको ईरा फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। अभी क्या होता था कि 2020 तक क्या सिचुएशन थी कि हर कोई सेंटर में आना पसंद करता था। MSc IT सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उनका एडमिशन होता था। एडमिशन होने के बाद उनको एक आईडी और पासवर्ड, मतलब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता था, और वो सेंटर में आकर के ये पूरा का पूरा जो इरा है वो सेंटर में आके कंप्लीट करते थे। बट हुआ क्या, जैसे ही सडनली लॉकडाउन शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब क्या करें। तो MKCL ने, मतलब ये इमिडिएटली मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो इमिडिएट मार्च में ये आपके लिए ईरा जैसे आज आप देख रहे हो वैसा एग्जैक्टली मई 2020 में ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ईरा फ्रेमवर्क। और ये स्पेशली बनाया गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मतलब जो घर बैठ करके सेंटर में नहीं आ सकते हैं और 100% घर पे ही ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए सेशंस बनाए गए। और ये आज पूरी तरह से आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपको कहीं भी जाना नहीं है। मतलब जो टोटल क्राइटेरिया है 100 मार्क्स का, उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में, मतलब 50 मार्क्स का इंटरनल पेपर है, मतलब इंटरनल ईरा है आपके पास में, और सेकेंड जो है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का, वो जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहां पे जाना भी पड़ सकता है। 50 मार्क्स हैं जो आपको क्या किया है, इन्होंने पूरे सिलेबस को 50 डिफरेंट सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ये जो आपका फर्स्ट हमने आपके कंप्यूटर पे ईरा इंस्टॉल किया, ईरा इंस्टॉल करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इस ईरा में लॉगिन हो जाते हो। सो अब ये हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा ईरा फ्रेमवर्क जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी मीडियम से है या मराठी मीडियम से है, तो ये उनके लिए भी अवेलेबल है। वो हिंदी और मराठी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा एंटायर जो है इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन ये खुद ही जनरेट कर रहा है कि आपका रैम कितना यूटिलाइज हुआ है, CPU कितना यूटिलाइजेशन है, इंटरनेट की स्पीड कितनी है, वो आपको दिख रहा है। सो ये भी आप चेक कर सकते हो। सिंक नाउ करने पे क्या होता है कि आज का अभी तक इस पे क्लिक करने से पहले जो कुछ भी ईरा में अपडेट्स हुए हैं, जो भी MKCL ने या फिर उनकी टेक्निकल टीम ने अगर कुछ उसमें कोई फाइल को अपडेट किया है या उसमें कुछ करेक्शन किया है, या फिर आपने कुछ लर्निंग की थी और वो आपके कंप्यूटर में ही रह गई, वो अपलोड नहीं हुई, तो जैसे ही आप सिंक नाउ पे क्लिक करते हो तो देखो एक कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है और फिर बाद में वो डेटा अपलोड हो जाता है। आप क्लिक करो वहां पे सिंक नाउ पे वापस एक बार, देखो डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। मतलब इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो जो कुछ भी डेटा वहां पे जो अपडेट होता है ऊपर सर्वर पे, उसके साथ आपका कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड ईरा है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अगर वहां पे कुछ अपडेट्स रहेगा तो आपके कंप्यूटर में भी वो आ गया। और अगर आपने कुछ लर्निंग की है तो वो लर्निंग किया हुआ डेटा भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। होता है कि बहुत बार हम लोग हमारी तरफ से डेटा एंट्री करके आपका एडमिशन करवा देते हैं, बट ऐसा भी होता है कि काफ़ी टाइम पे वो डेटा जो है वो कभी गलती से कुछ रॉन्ग एंट्री हो गई और फिर आप बाद में बोलते हो कि अरे ये तो मिस्टेक हो गया, तो फिर वो करेक्शन नहीं होता है।
इसके लिए आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले अपना मतलब एक आपके लॉगिन में दिया गया है कि आप चेक कर लो कि आपका नाम सही है क्या, आपका नाम सही है क्या, आपका फोटो बराबर है क्या, जेंडर वहाँ पे मेल फीमेल राइट है क्या, और आपका डेट ऑफ बर्थ राइट है क्या। अभी सिंक नाउ तो स्क्रीन पे भी है और वहां पे भी है, लेकिन एक और ऑप्शन है लॉग आउट। वो क्या है, एवरी डे जब आपका पूरा सेशन खत्म हो जाता है, जिस टाइम पे आपका पूरा सेशन आज का कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको लगता है कि बस अभी मुझे और लर्निंग नहीं करना है, तो हर दिन आप लॉग आउट जरूर करो। लर्निंग ये देखो, अभी आपको ये मेन स्क्रीन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपका पूरा 50 सेशंस का आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, सेशन 1 से लेकर के सेशन 50 तक। और राइट साइड में आपका कंटेंट दिखेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये राइट साइड के जो है वो जो एरिया है उस एरिया के अंदर आपको सेशंस नजर आएंगे। सो ऑरेंज कंटेंट, ब्लैक कंटेंट और ग्रीन कंटेंट, ऐसे हमारा पूरा सेशन जो है ना ये 3 टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखते हो तो जो ग्रीन हो गया इसका मतलब है कि आपने वो देख लिया है, ब्लैक मतलब अभी तक आपने देखा नहीं है, और ऑरेंज मतलब उसके ऊपर कुछ आपको मार्क्स मिलने वाला है। फिर से सुनो, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना कि ब्लैक मतलब आपने अभी तक उसको देखा नहीं है, ऑरेंज मतलब उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं जिसका आपको आंसर देना है और आपको मार्क्स स्कोर करना है, और ग्रीन हो गया इसका मतलब आपने उसको सक्सेसफुली व्यू कर लिया है, देख लिया है। आप कितने भी बार देख सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप n नंबर ऑफ टाइम्स अपने स्क्रीन पे जो चाहिए वो सेशन, जो चाहिए वो कंटेंट्स देख सकते हो। सिर्फ असेसमेंट वाला जो ऑप्शन है जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है, वहां पे सिर्फ एक बार ही आंसर देने को ऑप्शन आएगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया इसका मतलब आपका उसका मार्क्स चला जाएगा। ये है आपका एक्चुअल स्कोर दिखेगा आपको कि आपके टोटल इंटरनल मार्क्स कितने हो गए, कितने सेशंस आपने कंप्लीट करे, कितने सेशंस आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद कितना मार्क्स स्कोर किया। फिलहाल अभी हमने एक भी सेशन कंप्लीट नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे सेशन में 0-0 आ रहा है और मार्क्स भी हमारे को 0-0 मिल रहे हैं। तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आपको देखो हाईलाइट्स लेवल 1 में नीचे देखो कोर्स कंप्लीशन 1%, मतलब अभी तक हमने कोर्स को ठीक से स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ये परसेंटेज वाइज भी दिखाते जाएगा, कितने सेशंस कंप्लीट हुए वो भी पता चलेगा और कितने इंटरनल मार्क्स मिले वो भी मिलेगा आपको। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आप पूरी तरह से ईरा MKCL का MSCIT कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MKCL के सारे सेशंस कंप्लीट करके, ईरा के सारे सेशंस कंप्लीट करके अपने लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो आई होप आज का इस वीडियो में आपको सबको समझ में आ गया होगा और आप भी ज़रूर MSCIT ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एडमिशन लीजिए और अपना लर्निंग कंप्लीट करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।